के लिए। नमस्कार दोस्तों, लवली लाइफ स्टडी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए खुशखबरी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सब को सिर्फ़ और सिर्फ 70% ही कोर्स को पढ़ना है, क्योंकि आपके ये कोविड-19 के तहत आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के तहत जो भी समय चल रहा है, ये इस वजह से हमारी सरकार ने इसे 70% कोर्स कर दिया गया है कि बच्चे कम सिलेबस पढ़ के 100% नंबर ला सकें। तो मैं ये आपको सिलेबस आप देख रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पर है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने वीडियो पर चलती हूँ। और आपको, क्योंकि पढ़ने से पहले बच्चों को हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। कई बार होता है हमें पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। तो आपको मैं इसलिए ये वीडियो मैंने मोस्टली सभी बच्चों की कमेंट्स भी आ रही थी, इसलिए मैंने बनाया है कि आप ये ज़रूर इसे देख लें कि आपको पढ़ना कितना है। छोटा सा सिलेबस है, आपको बहुत ही कम पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और यहाँ से देखिएगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2020-21 का ये सिलेबस है। विषय सूची है कक्षा 12, विषय हिंदी, सामान्य हिंदी का है। आगे मैं और भी डाल दूँगी। तो इसमें आप देखिए खंड का में आपको हिंदी गद्य में राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है। इसके बाद अशोक के फूल पढ़ना है। इसके बाद भाषा और आधुनिकता में पढ़ना है आपको। चौथा लेसन है तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने देखा होगा खंड का में हिंदी गद्य में हमारे 7 लेसन थे, जो कि आपके 3 कम कर दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा है। और जो कि बहुत कठिन थोड़ा टॉपिक होता था, वो बच्चों का कम किया गया है, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। आगे दूसरा टॉपिक हमारा आता है हिंदी पद्य का। ये है आपका हिंदी पद्य और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पवन दूती का पहला आपको पढ़ना है। इसके बाद आता आपका कैकेयी का अनुताप। फिर तीसरा है श्रद्धा मनु। चौथा है नौका विहार बापू के प्रति। पांचवा है गीत। छठवां है अभिनव मनुष्य, और ये है छठवां अभिनव मनुष्य। सातवां है मैंने आहुति बनकर देखा, और ये कोमा लगा हुआ है यहाँ पे हिरोशिमा। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यहाँ से बीच के इनके टॉपिक हटाए गए हैं, तो आप मेरा पहले का वीडियो देख लें, जिसमें पूरा आपको PDF मिल जाएगी। पूरा वीडियो दिया है हमने, पहले का सिलेबस दिया था जो हमें पढ़ना था। अब हम ये आपको नया सिलेबस दे रहे हैं। तो जो टॉपिक काटे गए हैं हमने यहाँ नहीं रखा है, सिर्फ हमने यहाँ पे वही टॉपिक रखे हैं जो आपको पढ़ना है। आगे देखिए आप कथा भारती। कथा भारती में ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, तीसरा है बहादुर। 3 कहानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको पढ़नी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी आगे आने वाली वीडियो में। और आगे देखिए चौथा स्वपठित खंड काव्य। ये आप देख लीजिए, थोड़ा मैं स्क्रीन इसको जूम किए दे रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से देख लीजिएगा कि इसमें आपको मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक व्रत है, और त्यागपति है, और ये श्रवण कुमार है। इस तरह से मुक्ति यज्ञ में आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें इस तरह से देख सकते हैं आप कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, लखनऊ, इटावा। इस तरह से आपको पढ़ना है कि जो भी आपको सत्य की जीत है, इस तरह से लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रायपुर में आपके जो ज़िला होते हैं, ज़िला के हिसाब से ये खंड काव्य आता है। तो इसलिए सभी बच्चे ये विशेष ध्यान रखें कि अपना सबसे पहले ज़िला देखें, यहाँ पे आपका ज़िला कौन सा आ रहा है। ज़िला यदि आपका कानपुर है या जौनपुर है या फिर मुरादाबाद है, जो भी है उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। फिर दूसरा आता है, मानो आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आपको सत्य की जीत पढ़ना है, या फिर झांसी के रहने वाले हैं, या फिर रायपुर के हैं, या प्रतापगढ़ के हैं, या इटावा के हैं, बलिया के, तो आपको सत्य की जीत पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है आपका रश्मि रथी।
रश्मि रथी में वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, देवरिया। इस तरह से इन जिलों में रश्मि रथी पढ़ना है। चौथा आता है आपका आलोक व्रत। आलोक व्रत में है प्रयागराज है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, मिर्ज़ापुर है, सीतापुर है, फर्रुखाबाद है, मैनपुरी है। इस तरह से इन जिलों में आपको आलोक व्रत पढ़ना है। और आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी आदि जिलों में आपको त्यागपति पढ़ना है। और छठवां आता है हमारा श्रवण कुमार। ये है श्रवण कुमार। इसमें मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदेव, बांदा और हमीरपुर आदि जिलों में हमारा श्रवण कुमार आता है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि जो भी आपका ज़िला है, ये विशेष रूप से सभी बच्चे ध्यान रखें, आपको इतना पढ़ना ही है। ओके, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से इतना आपका सिलेबस था। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ये रहा और इसमें आपको संस्कृत दिग्दर्श का पढ़ना है। खंड खा आता है जो आपका संस्कृत दिग्दर्श का, आप इसमें पढ़ेंगे। और खंड खा में संस्कृत दिग्दर्श का ये रहा आपका भोजस्योदार्यम, ये रहा आत्मज्ञेय सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाया महत्वम, सुभाषित रत्नानी। थोड़ा और इमेज को इस तरह से जूम किए देते हैं, आपको इससे दिखाई दे क्लियर। इसके बाद महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, ये आपको संस्कृत के भाग में पढ़ने हैं। और इसके बाद आपका आता है व्याकरण। व्याकरण में देखिए आप लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे के अर्थ, हमें वाक्य सहित पढ़ना है। ये संधि है, संधि में सिर्फ और सिर्फ आपको 4 संधि पढ़नी है, जैसे दीर्घ है, गुण है, यण है, अयादि है। ये 4 संधियाँ आपको पढ़नी है। इसके बाद है विभक्ति। विभक्ति में मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जो भी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक के मैं आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि संधि है, संधि में दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि, अयादि संधि। तो आपको पहले तो संधि में सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें बहुत अच्छे से दीर्घ संधि को समझाया जाएगा। गुण संधि का अलग से वीडियो मिलेगा, यण का अलग से मिलेगा, अयादि का अलग मिलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि वीडियो में सभी मिक्स होता है, तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है और वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही देखा है कि बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है इन संधियों में। तो मैं आपको एक एक वीडियो अलग से बना के दूंगी, और जिसमें आप बहुत ही सरल भाषा में समझ पाएंगे। विभक्ति कई बच्चों को देखा, साइंस वर्ग के बच्चों को विभक्ति का पता ही नहीं होता है। मैं वैसे आपको ये रियल बता रही हूँ। यदि कोई साइंस के बच्चे हों तो बताइएगा मुझे कि कितने बच्चों को विभक्ति आता है। यदि नहीं आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आपको इस पर भी एक बहुत सुंदर वीडियो बना के दूंगी, जिससे आपको समझ में आए। आगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, ये विभक्ति का रहा, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। इसके बाद अनेकार्थी, और इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत सरल टॉपिक हैं ये, आपके बहुत आसान होगा आपको करना ये सिलेबस। और इसके बाद वाक्यों में त्रुटि मार्जन रहता है, जिसमें कि आपको लिंग, वचन और कारक इस तरह से आपको करना है। रस श्रृंगार है, करुण, हास्य, वीर, शांत रस के लक्षण, उदाहरण। अलंकार में शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, इन सिर्फ और सिर्फ आपको यही अलंकार पढ़ने हैं। और इनमें लक्षण उदाहरण का मतलब होता है, लक्षण उदाहरण का मतलब होता है परिभाषा लिखना। परिभाषा लिखना, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाद आपको शब्द अर्थालंकार लिखना है, उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। और इस पर छंद में मात्रिक छंद, चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलिया के लक्षण या परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। पत्र लेखन, निबंध। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया है, जो कि आपको 70% पढ़ना है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को
जिसने भी मेरा पूरा वीडियो देखा है, आपको मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और क्योंकि ये बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। बच्चे बहुत परेशान हैं, कैसे करें क्या करें लॉकडाउन में, इसलिए मैंने ये छोटा सा प्रयास किया है। बस आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, जिससे मैं आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सेंड कर सकूं। So thanks for watching.